बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 और मैंने आपको 2 छुड़वा दिया था क्योंकि ये लेंथी था, तो मैंने सोचा इसको एक ही वीडियो में कवर करूँगी, अलहदा से इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का सामने लिखा हुआ है। इसके अंदर बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि हमने पहले क्या फाइंड करना है। फाइंड ऑल द बाइनरी रिलेशंस। फाइंड ऑल, जो ऑल का वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड ऑल द बाइनरी रिलेशंस। ठीक है बच्चों, इसमें हमने जितने भी बाइनरी रिलेशंस इसके पॉसिबल हैं वो सारे फाइंड करने होंगे। बाइनरी रिलेशंस इन ईच केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, कि कितनी उनकी तादाद है ये भी हमने इसमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनका क्रॉस लेंगे। ठीक है, क्रॉस में अब आपको पता चल जाएगा कि हमने इसमें बल्कि पहले हम इसको, ये मैंने सेट सामने लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक एलिमेंट्स कौन से हैं? √3, √2 और √5। तो इसमें आपने ये देख के नहीं परेशान होना कि अब इसमें तो अंडर रूट में वैल्यूज आ गई हैं और ये क्या, ये तो 3√5, ये पता नहीं क्या बला गई है। ये अपने एक एलिमेंट ही समझना है, जैसे समझे XY होता है या ABC होता है या 3 4 5 होता है, कुछ भी होता है, तो ये भी एक एलिमेंट ही है, सिंपल। तो हमने अब यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं? √3, √2 और √5। ठीक है, और इसका B का एलिमेंट क्या है? 3√5। अब हमने इनका क्रॉस ले लेना है। सबसे पहले हम इसका क्रॉस लेते हैं, A क्रॉस B। अब देखें पहले बच्चों, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है और इसमें 1 है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आएंगे? 3 1 आर 3 ही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आएंगे A क्रॉस B में। ठीक है, पहले हम इस 2 को इसके साथ लिख लेते हैं 3√5 और उसके बाद √3 को इसके साथ लिख लेंगे, इसके बाद √5 को इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा A क्रॉस B का आंसर आ गया है। और इसके बाद अब हमने जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस की तादाद है वो फाइंड कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इधर ही मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में बाइनरी रिलेशन की तादाद जो है वो कितनी होगी? अभी देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, तो 2 की पावर में हम लोग इस 3 को लिखेंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8, मतलब 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है तो वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसके जो बाइनरी रिलेशंस आपने फाइंड करने हैं ना सारे, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस जितने भी हैं। अब उसके 8 है ना, तो हमने 8 को फाइंड करना है। 8 बाइनरी रिलेशंस को हमने फाइंड करना है। तो अब हम इधर फाइंड कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे R1। इस तरह हमने R8 तक फाइंड करना है। तो R1 हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। बच्चों इसके अंदर ना हमेशा बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हुए, जैसे मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, जिस तरह आप लोगों ने 8 क्लास में सबसेट वाला किया था ना, ये कुछ कुछ उसे मिलता जुलता है। सबसेट जिसमें हम फाइंड करते थे, सेट्स वाले चैप्टर में आपका था फाइंड द ऑल पॉसिबल सबसेट, तो उसमें भी हम लोग पहला जो सबसेट होता था उसको हम एम्प्टी सेट ही लेते थे, और बाइनरी रिलेशन में भी हमने पहला वाला जो है उसको एम्प्टी सेट ही लेना होता है। ये आ गया आपका R1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं R2। अब R2 में हमने क्या करना है, ये जो हमने क्रॉस लिया हुआ है ना, इसमें से ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है ये एक एलिमेंट समझा जाता है, और ये दूसरा एलिमेंट है इसका और ये तीसरा एलिमेंट है। तो R2 में अब एक एलिमेंट, R2 में एक एलिमेंट लिख लेंगे अलहदा से, R3 में इसको लिख लेंगे और R4 में इसको। मतलब इसके बाद पहली एम्प्टी सेट लिखने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमने यहाँ से एक एक एलिमेंट को अलहदा अलहदा लिखना होता है। तो अब देखें पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? ये वाला √2 और 3√5। और इसके बाद अब R3 में अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है? ये वाला √3 और 3√5। इसके बाद R4। अब R4 में हम लोग इस लास्ट वाले एलिमेंट को लिख लेते हैं, √5 और 3√5। अब जो एक एक एलिमेंट लिखना था वो वाला अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब 2 2 की बारी आ गई है और जहाँ से हम लिख लेंगे R5। अब देखें, अब एक एक एलिमेंट हमने अलहदा अलहदा लिख लिया। अब हमने 2 2 को मिला के लिखना है, क्योंकि इसमें 8 हमने बनाने हैं, मतलब R8 तक हमने बनाने हैं। अभी हमने R4 तक बनाए हैं, अब R5 हम बना रहे हैं। अब हमने 2 2 को मिला के लिखना है, तो पहला और दूसरा इनको पहले इकट्ठा करके लिख लेते हैं, √2 और 3√5। ठीक है, और इसके साथ दूसरा लिखेंगे √3 और 3√5। ये दूसरा एलिमेंट भी इसका हो गया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं R5 तो हो गया। अब R6। अब बच्चों R6 में क्या करना है,
ये देखें, अब हमने पहले और दूसरे को लिख लिया था, अब हम दूसरे को और तीसरे को मिला के लिख लेते हैं। ये वाला और कॉमा इसके साथ ये। अब हमने दूसरे और तीसरे को मिला के लिख लिया। अब देखें, पहला और दूसरा लिख लिया, फिर दूसरा और तीसरा लिख लिया। अब पहले को और तीसरे को हमने नहीं लिखा अभी तक, फिर अब हमने इसको पहले को लिख लेना और तीसरे को। इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको पहले लिख दें, मतलब तीसरा और कॉमा लगा के पहला लिख दें। ऑर्डर भी इसमें मैटर करता है। तो पहले आपने पहला लिखना है और फिर ही आपने तीसरा लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर अब हम R7 तक पहुँच चुके हैं। अब हमने 1 और 3 वाले को लिखना है। ये वाला है जी पहला, √2 और 3 √5, और इसके बाद ये थर्ड वाला रहता है √5 और 3 √5। अब हम R7 तक पहुंच गए हैं और अब हमारे 8 बनने थे, 8 इसके बाइनरी रिलेशंस बनने थे। अब लास्ट वाला R8। तो इसमें हम ये करते हैं आखिरी वाले में कि अगर अब, क्योंकि इसमें A क्रॉस B में एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, 3 थी, तो अब जो आखिरी वाला हमारे पास होगा R8, उसमें ज़ाहिर सी बात है हमने दो दो को तो मिला के लिख लिया है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने इन तीनों के तीनों को इकट्ठा एक ही दफ़ा लिख देना है। एक एक भी हम लोग लिख चुके हैं और फिर हमने दो दो को हर तरीके से मिला के लिख लिया है। और उसके बाद अब हम जो 3 है उसको मिला के लिख लेंगे, और क्योंकि 3 है तो इनको मज़ीद हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, ये सारे हमने इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, बस सारे बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड कर लिए हैं। और अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें भी अब सी हमारे पास एक ही सेट दिया हुआ है। सी हमारे पास बच्चों एक ही सेट दिया हुआ है, तो इसका जब हमने क्रॉस फाइंड करना है तो इसका अपने साथ ही क्रॉस फाइंड करना होगा, क्योंकि और हमारे पास कोई सेट ही यहाँ पे नहीं है। तो पाई ई इसका एलिमेंट है और क्रॉस दूसरे का भी क्या एलिमेंट है, पाई और ई। अब यहाँ पे एलिमेंट कोई भी कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे √3 और इस फॉर्म में एलिमेंट दिए हुए थे, उसमें पाई और ई एलिमेंट दिए हुए हैं। हमें एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जो भी दिए हुए हों। तो यहाँ पे हम सी क्रॉस सी को फाइंड कर लेते हैं। अब सी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, इसमें कितने हैं, 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। 2 2s are 4, तो इसमें अब 4 एलिमेंट्स हमारे पास बनने जा रहे हैं इसमें क्रॉस के। तो पहले हम इस पाई को इन दोनों के साथ लिख लेते हैं, पाई और पाई। फिर इस पाई को इस ई के साथ लिख लेंगे, क्रॉस में ऐसे ही करते होते हैं, पाई और ई। उसके बाद ये ई जो है इसके साथ और फिर इसके साथ लिखेंगे, ई कॉमा पाई और ई कॉमा ई। ठीक है, ये अब हमने इसके क्रॉस में जो एलिमेंट्स थे प्रोडक्ट में वो हमने फाइंड कर लिए हैं। और इसके अब यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी। इसके बाइनरी रिलेशन में कितने आएंगे, 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 इसके एलिमेंट हैं तो 4 लिखेंगे, और 2 की पावर 4 होता है बच्चों 16। 2 को आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 16। इसमें तो फिर भी चलें 8 थे ना, और इसमें अब डबल हमने बनाने हैं 16। इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, 16। तो अब हमने इसमें गलती के बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि कौन कौन सा हमने लिख लिया और कौन सा रहता है। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस जो है ना वो फाइंड करने हैं, वो तो 16 ही होंगे। अब R1 R2 इस तरह हमने 16 तक इसको फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं R1। R1 बच्चा जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि R1 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। सबसे पहला क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। अब हम R2 फाइंड करते हैं, तो R2 भी इजी है। और R3 R4 इसमें हमने पहले एक एक एलिमेंट को लिखना होता है। ये कितने एलिमेंट हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, ये एक एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो पहले तो जो 4 होंगे ना वो हमने बस एक एक को अलग-अलग से लिख देना, तो ये भी कुछ आसानी है। R2 में हमने क्या लिखना है, इनको अलग-अलग लिख देंगे, पाई और पाई आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर कॉमा लगा लेते हैं। और R3 में क्या लिखना है, R3 में हमने लिखना है इस अगले वाले को, पाई और ई को, और इसके बाद यहाँ कॉमा लगा लेते हैं R4 में हमने क्या लिखना है, अब पाई ई तक हो गया, अब क्या लिख लेंगे, ई और पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम R5 फाइंड कर लेते हैं, R5। अब ये लास्ट वाला एक रहता है, लास्ट वाले में क्या है, ई और ई। ठीक है, अब हमने बच्चों यहाँ तक ये फाइंड कर लिए हैं। अब एक एक वाला काम खत्म हो गया। अब हमने दो दो को मिला के लिखना है, दो दो को। अब दो दो को पहले हमने मिला के लिखना है, तो जाहिर बात है पहले पहला वाला और दूसरा वाला लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, R6। तो R6 में अब पहले इस पहले को दूसरे को लिख लेते हैं। अब इधर से बच्चों आपने ध्यान से करना है, ये पाई और पाई पहला एलिमेंट हो गया और पाई और
ई दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब R6 हो गया और R7। अब R7 में देखिए पहला और दूसरा लिख लिया। अब इस दूसरे को छोड़ देते हैं, अब पहला और तीसरा मिला के लिख लेते हैं। पहला और ई पाई क्या है, तीसरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं R8। अब R8 में देखें पहला और दूसरा भी हो गया, ये पहला और तीसरा हो गया। अब पहला और चौथा, ये पहला एलिमेंट हो गया और ये लास्ट वाला चौथा एलिमेंट हो गया। अब R8 तक हो गया। अब हम कर लेते हैं R9। अब बच्चों हम ऐसे करते हैं कि पहले हमने इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। हमने ऐसा तो अभी नहीं किया ना। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये वाला पाई और ई, इसको और इसको लिख लेते हैं। पहले तो बच्चों हमने ये पहला वाला इन सारों के साथ लिखा ना बारी बारी। अब हम इसको लिख लेते हैं, पाई ई को, पाई ई और इसके साथ ई पाई। ठीक है, ये भी हो गया। अब R10। R10 में अब हमने क्या करना है, अब पाई और इसको भी हमने लिख लिया। अब ई पाई और ई, ये देखें ये वाला भी हमने नहीं लिखा पहले, यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं ई पाई और ई नहीं हुआ, ई पाई और ई। अब हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि कोई मिस नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो दो वाले हैं ना, ये हमारे पास कितने बन चुके हैं। ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ जहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स को मिला के लिखा है, ये कितने आपके हो गए हैं। तो ये आपके हो गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो अब हमने करना है इनको, अब हमने तीन को मिला के लिखना है बच्चों। तीन एलिमेंट्स को अब हमने मिला के लिखना है। तो अभी हमारा ये 5 हो गया है, लेकिन हमारा भी एक इसमें से रहता है बच्चों, R11। ये जो दो वाले ना, ये 6 होने चाहिए इसमें। तो अभी आप देखें कि हमारा कौन सा इसमें से मिस हो गया है। इसकी अभी हम जगह छोड़ देते हैं फिलहाल। अब हम तीन वालों की बारी आ गई है। अब यहाँ पर R12। ठीक है, R12 जो है, इसमें अब हमने तीन वालों को मिला के लिखना है। तो यहाँ से देखें पहला, दूसरा और तीसरा पहले लिख लेते हैं। पाए पाए, फिर पाए ई और उसके बाद ई पाए। यहाँ से अब हमने इसको लिख लिया। अब R13 में अब ये देखें हमने पहला, दूसरा और तीसरा लिखा है। अब पहले को छोड़ देते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला लिख लेते हैं। पाए ई पाए और ई यह हो गया। अब R14। अब R14 में हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए पहले तीनों को लिखा है, फिर पहले को छोड़ दिया है और इन तीनों को लिखा है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको बीच में से छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को, और पहला इनको लिख लेते हैं। हर एक पॉसिबिलिटी इसमें क्योंकि लिखनी होती है। अब R15 में अब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको, और इन दोनों को लिख लेते हैं, मतलब कि पहला, दूसरा और चौथा वाला। ये वाला ई पाई नहीं लिखेंगे, अब पाए ई और ई। अब हमारे तीन वाले जो हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कितने हो गए हमारे ये तीन वाले, 1 और 2 3 और 4। अब हमारा 15 तक हमारे हो गए हैं, क्योंकि हमने R16 तक ही बनाने थे। अब R16 हमारा रहता है, उसमें हमने इन चारों को एक दफ़ा इकट्ठा लिख देना होता है, इन चारों के चारों को उठा के। पाए 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 ई और ई पाए और ई। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा इसका कंप्लीट हो गया। ये अब हमारे जो 16 है ये बन गए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये 2 वाला है रिलेशन, इसमें से भी हमारा एक मिस है। तो अभी हम सोचते हैं कि हमारा क्या उसमें से रहता है। जो 2 वाले हैं, यही बच्चों इसका आंसर होगा। तो इसमें से बच्चों हमारा जो मिस है एक एलिमेंट, वो हमारा है, तो बच्चों यहाँ से हमारा जो मिस हो गया था वो हमें इसका मिल चुका है। वो क्या है, ये जो 2 वाले हमने लिखे हैं ना बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि जो दो एलिमेंट्स को हमने मिला के लिखा है ना, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 होने चाहिए, 6। और 6 वाला जो है मुझे वो नहीं मिल रहा था, तो वो ये है, ये वाला। देखिए हमने ई पाए और ई को तो मिला के लिखा, मतलब ई पाए और ई को, लेकिन पाए ई और ई को मैंने कहीं नहीं लिखा। मतलब जिसमें पाए ई हो, ये वाला और ये वाला, दूसरा और चौथा वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरा ये वाला मिस था,
पाई ई और ई वाला, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारी ये 8 के 8 बाइनरी रिलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि इसमें हमने बाइनरी रिलेशंस को इस तरह से फाइंड करना होता है। सबसे पहले ये सबसेट की तरह ही है। सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, क्रॉस में जितने एलिमेंट, वो इतना बड़ा तो आपको नहीं देते पेपर में। अब ये देखें, इसमें अब टू एलिमेंट्स थे, टू एलिमेंट्स इस सेट में थे। फिर भी जब हमने उसका क्रॉस लिया तो वो 4 एलिमेंट्स बन गए। और फिर जब हमने उसके बाइनरी रिलेशन निकाले होते हैं तो 2 की पावर में वो 4 चला जाता है और वो क्या हो गया 16। अब इस तरह बच्चों, अगर आपके पास कोई ऐसा सेट वो लोग दे देना कि जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, फिर 3 क्रॉस 3 क्या होता है 9, और फिर 2 की पावर 9, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो 100 से भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा सवाल तो नामुमकिन है सॉल्व करना। वो पेपर में आपको ऐसा सवाल नहीं देंगे, इतना से आपको देंगे कि जिसके मैक्सिमम 16 तक ही बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने होंगे। तो अब इसमें फिर हमने बाइनरी रिलेशन में सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, उसके बाद जितने क्रॉस में एलिमेंट्स होते हैं ना, क्रॉस में ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले जो रेड पेन के साथ लिखा हुआ है, तो ये हमने एक एक पहले बारी बारी लिख लेना होता है। फिर हम दो दो को हर लिहाज से मिला के लिखना होता है, उसके बाद फिर 3 3 को मिला के लिखते हैं, और आखिर में जो चारों एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके 16 बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये सेट डी दिया हुआ है। डी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास सेट ई दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है। सबसे पहले हम इसका क्रॉस फाइंड कर लेते हैं, डी क्रॉस ई, ठीक है। डी में क्या है 5 है और क्रॉस ई में क्या है 1 और कॉमा 0 है। अब हम इसका क्रॉस फाइंड कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को 1 के साथ लिख लेंगे और इसके बाद इस 5 को 0 के साथ, ठीक है। अब ये देखें, इसके 2 एलिमेंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। वैसे भी आप लोग देखें कि क्रॉस में इसमें कितने एलिमेंट है 1 और इसमें 2, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 2, तो क्रॉस में तो इसके 2 एलिमेंट्स बनेंगे। अब जो बाइनरी रिलेशन में इसके एलिमेंट बनेंगे ना, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन डी क्रॉस ई। अब 2 की पावर, ये कितने एलिमेंट्स हैं इसके, क्रॉस में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 क्रॉस 2 की पावर 2 करेंगे तो वो क्या आएगा 4 ही आएगा। इसके बाइनरी रिलेशंस भी शुक्र है थोड़े ही हैं, वो कितने हैं 4। अब बारी बारी यहाँ से R4 तक आपने से फाइंड करना है। इसमें R1 तो क्या होता है, R1 हमारे पास एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है। इसके बाद R2 में हमने एक एक एलिमेंट को लिख लेना होता है R2 के अंदर। अब इसके रिलेशन में एक ये एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है, तो R2 में हम पहले एक ही एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद R3 में अब अगला एलिमेंट कौन सा है वो लिख लेंगे। अगला एलिमेंट है 5 और 0, 5 कॉमा 0। अब R4 में हमने सारों को मिला के लिखना होता है, तो इस बेचारे में तो हैं ये सिर्फ 2 एलिमेंट, तो जब हमने सारों को मिलाना है तो ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, 5 और 1 और 5 और 0। वो वाला ऊपर वाला क्वेश्चन इतना बड़ा करने के बाद ये तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा। तो ये वाले इसके हमने 4 बाइनरी रिलेशंस इसके बन रहे थे, जो कि हमने चारों के चारों ये फाइंड कर लिए, R1, 2 और R3 और R4। इसके साथ ही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।